तो कह रहे जीव चराचर सब इस नरदेह की याचना करते हैं, देवता लालायित रहते हैं। ये कृपा का अतिरेक है। और फिर कह रहे हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, और कह रहे हैं यही शरीर स्वर्ग की भी सीढ़ी है, और केवल स्वर्ग की नहीं, कह रहे नरक की भी है। और कह रहे स्वर्ग और नरक, शुभ और अशुभ, दोनों ही से मुक्त कराकर और परम विश्राम की प्राप्ति करा देने में भी समर्थ है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। इसलिए आपसे अभी मैं कह रहा था भाई, ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना। एक अपवित्र संकल्प पतन के गहरे अंधकार में ले जाकर धकेल सकता है। एक अपवित्र संकल्प। कम से कम इतने सचेत तो रहना चाहिए कि कोई अपवित्र संकल्प मन में उठे तो जाने अनजाने कहीं उसी अपवित्र संकल्प को हम पानी ना देते चले जाएं। देखो, जब किसान खेत में बीज बोता है ना, तो खरपतवार भी पैदा होती है। उसका बीज किसान ने नहीं बोया है, लेकिन वो अनावश्यक अवांछित वस्तु ऐसी साथ में उत्पन्न हो गई है। और अगर समय रहते किसान उसकी छटाई ना करे, वो काट छांट अगर किसान न करे, तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति फसल को मिलनी चाहिए वो उसको मिलने लगती है, फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है। और कभी कभी तो अंत में बेचारे के हाथ कुछ भी नहीं आता, अगर वो समय पर सचेत ना रहे, सावधान ना रहे। ऐसे ही जब हम भजन करेंगे, जब हम साधन करेंगे, तो कभी कभी पुराने संस्कारवश भी ऐसा हो सकता है। और मैंने कहा ना, किसान ने तो बीज नहीं डाला, उस खरपतवार का बीज नहीं डाला है उसने। वो अवांछित घास जो पैदा हो रही है वो किसान ने नहीं चाही थी, पर हो रही है। ऐसे ही तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब हम भजन करेंगे, जब हम साधन में प्रवृत्त होंगे, तो ऐसे अवांछित से कुछ विचार भी आएंगे। सावधान रहना, उनको साथ साथ हटाते चलना है। उनको हटाने के लिए क्या करना है? दो बातें हैं, प्रार्थना भी और पुरुषार्थ भी। पुरुषार्थ माने नाम जपना। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। और प्रार्थना, ये मन हो निर्मल, तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ऐसे प्रार्थना भी करते रहना प्रभु से, पुरुषार्थ भी करते रहना, नाम जपना। और अगर आप बड़ा तीव्र गति से परिवर्तन चाहते हैं, तो नाम जप अपने लिए नहीं, सबके लिए करना। बड़ी जल्दी मन शुद्ध हो जाएगा, बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। सबके लिए नाम जपना, सबके हित का भाव अंतःकरण को निर्मल कर देने वाला है, पवित्र कर देने वाला है। लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। और मैं तो एक बात आपको और कहूं, जिस दिन किसी दूसरे का दुख आपको दुखी कर दे, उस दिन समझना अब हमारा हृदय भगवद आराधन के लिए तैयार है। तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायश जना। श्रीमद् भागवत कहती, तप्यन्ते लोकतापेन, जो दूसरे के ताप से तप रहा है। जिस दिन दूसरे का दुख आपको दुखी कर दे, नहीं तो भाई संसार में, व्यवहार में तो ऐसा ही होता है ना, जिस तन लागे सो तन जाने। हम कहते हैं और न जाने पीर पर आई,
लेकिन जिस दिन पराई पीड़ा आपको पीड़ित कर दे, तब समझना अब मेरा हृदय भगवत भजन के लिए तैयार है। तो कह रहे हैं भाई सावधान रहना, ये शरीर स्वर्गारोहण भी करा सकता है और नर्क के पतन के किसी गर्त में भी ले जाकर गिरा सकता है, और आप चाहो गुरु मिल जाए तो करीब इन दोनों से न्यारा कर भी दे सकता है, वहां भी ले जा सकता है जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। बड़ी बड़ी प्यारी बात कबीर कह रहे, बोले आवाज तो हो रही है, पर सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। साहेब मेहरबान हो और ऐसा कोई गुरु मिल जाए, वो दोनों से न्यारा कर देगा, वो वहां ले जाएगा साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए न आवे, चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा, को संदेश पहुंचावे, दर्द यह साईं को सुनावे, नेहरवा हमका न भावे, नेहरवा हमका न भावे, नेहरवा हमका न भावे, बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, इसलिए मैंने कहा भाई साहेब दयाल हो, मेहरबान हो, और कोई ऐसा गुरु मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए, तो दोनों से न्यारा भी कर सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। ये शरीर नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, और सब सुखों की खान श्री हरि चरणों की भक्ति भी इसी शरीर को प्राप्त करके ही की जा सकती है। स्वर्ग में जाओगे तो केवल सुख भोग है, नरक में केवल पीड़ा है, लेकिन वो जो हरि का भजन है उसका सुख तो केवल यही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मुक्ता अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, जो मुक्त हो गए हैं विग्रहम कृत्वा, बोले वो भी शरीर धारण करके आते हैं, अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, जननी के गर्भ में आते हैं, किस लिए भाई? भगवान का भजन करेंगे, हरि का भजन करेंगे। और फिर काकभुसुंडी कह रहे हैं सूतन धर हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रच बदले तेले ही, करते डार परस मणि दे। ये शरीर पाकर भी अगर कोई भजन नहीं करता, और कह रहे हैं कि केवल विषय का चिंतन, विषय का सेवन, विषय का भोग करते करते ही जीवन गंवा देता है, फिर कांच किरच बदले तेले ही। कह रहे ऐसा ही है जैसे कोई पारस मणि हाथ से फेंक कर और कांच के टुकड़े बीन रहा हो, और करते डार परस मणि देही। पर एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं भाई, ये सुध, ये मति, ये विवेक
ये बुद्धि, ये प्रकाश, इस सब का स्रोत केवल संत है, संत है, संत है। जब जीवन में संत आता है तो ही ऐसी मति होती है, संत आता है तो ही ऐसी बुद्धि में ऐसा प्रकाश होता है, संत ही ऐसा विमल विवेक देता है, संत ही मोह निद्रा में सोए जीव को जगाता है, चेताता है, सुध आती है। जब सत्संग के वो क्षण प्राप्त होते हैं, जब संत के शब्द कान में पड़ते हैं, तब जीव को सुध आती है। बहुत विचार पूर्वक श्री गोस्वामी जी ने ये दो शब्द कहे, मंगल करणी कलिमल हरणी। मंगल करणी है, कलिमल हरणी है। पिछले का सुधारने वाली है, जो पिछला हम कर आए हैं बोले उसको सुधारने वाली है, अगले को संवारने वाली है। पिछला सुधरे तो अगला संवरे। ज्ञान और वैराग्य का दान देने वाली है, मैले कुचैले संस्कारों को धोकर निर्मल करने वाली है, पावन करने वाली है। मैं कहता रहूं, आप सुनते रहें, और कोई कहता ही है और कोई सुनता ही है। ये कहना सुनना तो सदा से हो ही रहा है। फिर मैंने कहा ना, जब जीवन में सच्चा संत आता है, जब ये बात, ये शब्द किसी अनुभव प्राप्त महापुरुष के मुख से निस्सृत होते हैं, तब आपके भीतर जाते हैं, तब ये सोए जीव को जगाते हैं। आप भगवान से कृपा की याचना करते हो। अरे जिसको भगवान ने भारत भूमि पर मनुष्य बना दिया है, ये तो कृपा का अतिरेक है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, अनेक बार मैंने आपसे कहा कि भाई, आप में संसार को प्राप्त करने की सामर्थ्य हो कि ना हो, पर भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य तो है। आप भगवान को पा सकते हो। आप कभी इस बात का विचार करो कि आपको प्रभु ने वो सब सामग्री दी है जिसका सदुपयोग करके आप भगवान को पा सकते हो, आप प्रभु के हो सकते हो, आप सदा सदा के लिए संस्कृति से मुक्त हो सकते हो। वही बात संत कह रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी को दुख होता है, ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हुई, तो हो ना चाख्यो प्रेम रस। कह रहे अरे ताको रहिए रोई। संत को दया आती है तो रस खान कहते हैं, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुपार। सोम से सील प्रताप दिनेश से, तुलसी बाबा कहते हैं, और मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। अगर ये ऐते भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। संत की बात सुनकर ये बात समझ में आती है, भाई ये मनुष्य का शरीर, ये जीवन, ये अवसर प्रभु ने दिया ही क्यों है। हम रखते हैं जीवन में भजन को सबसे अंतिम नंबर पे, सबसे आखिरी में भजन है, बाकी पहले सब कर लेंगे। फिर कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे पहले 70-80 बरस रह लेंगे संसार में, फिर चले जाएंगे वृंदावन, फिर जाकर भजन करेंगे। और जो उनसे थोड़े समझदार हैं, वो करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पहले बाकी सब काम कर लेंगे, फिर अंत में भजन कर लेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो माला झोली लेकर बिस्तर में ही जाते हैं सीधा, सारे दिन का काम करके, और फिर माला झोली लेकर बैठेंगे बिस्तर में, चलो सोने से पहले थोड़ा भजन कर लेंगे। और बस माला हाथ में आते ही और 2-5 मिनट में जय राम जी की। तो कुछ ऐसे हैं जो अपने जीवन में बिल्कुल अंत में भजन करेंगे, पहले बाकी सब कर ले। पहले भी मैंने आपसे कहा था कभी, भाई भजन को जीवन की प्राथमिकता बनाइए। पहले भजन। एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, शून्य के पीछे शून्य लगाते चले जाओ, क्या मोल है उसका। एक के पीछे एक के पीछे एक, 100,000 लगा तो वो शून्य ही तो है। और आपने सबसे अंत में एक लगाया, पहले 100 शून्य लगा के फिर अंत में आपने एक लगाया, बराबर में कितना हुआ? एक।
और वहीं प्रभु अवसर दे रहे हैं कि उस एक को अगर आप पहले लगा दें तो एक के बाद लगने वाला हर शून्य उसका मूल्य बढ़ाता चला जाएगा कि नहीं? 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। ऐसे हमारे तुलसी बाबा कह रहे कि राम नाम एक अंक है और सबे अंक सून। अरे अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम एक अंक है। पहले भजन कर लीजिए। उसको महापुरुषों ने एक कहा है, वो एक है। एक गुरु साहब कह रहे ना, एक ओंकार, वो एक है। भगवान स्वयं कह रहे हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। एक, उस एक को पहले नंबर पर रखिए, अंत में नहीं। पहले नंबर पर एक हो, एक। फिर करो सब काम अपने। हमने तो आपसे कभी कहा ही नहीं, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ। मैं तो कहता हूं खूब सेवा करो, सबकी सेवा करो, पर अपने जीवन में पहले स्थान पर भजन को रख लीजिए। अमृत है हरि नाम हमारा। आगे नहीं, मुझे तो आता ही है, मैं तो आपसे कह रहा हूं। अमृत है हरि नाम हमारा, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आपको गिनती समझ में आती है ना, इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया आपको। वो सब शून्य बेकार हैं, अंत में शून्य ही है। लगाओ सारा जीवन। आप तो लगाए बैठे हो भाई, आधे से अधिक लगाए बैठे हो आप। लगाओ सारा जीवन यहां, देखो क्या हाथ आता है। कैसा संसार है। आप 99 काम बनाओ, 100वां बिगाड़ दो। कोई श्रेय नहीं है, कोई साधुवाद धन्यवाद नहीं है 99 काम का। 100 बिगाड़ा कैसे, 100वां कैसे बिगड़ गया। और वहां प्रभु है, देखो अवगुण करे समुद्र सम, गिनत नापनो जान। भरत जी की बड़ी स्तुति श्री रघुनाथ जी करते हैं, उनको बड़ा संकोच होता है। भरत जी कहां अपने आप को दीनहीन मलिन बताते हैं, इससे भगवान को बड़ा कष्ट होता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा भाई, श्री रघुनाथ जी ने भरत जी के बड़े दिव्य दिव्य गुण गिना दिए। बोले मानते हो ना ये सब गुण आप में हैं, अब तो आप अपने आप को पापी, अपने आप को दीन नहीं कहोगे। भरत जी कैसे हैं? बोले प्रभु आपकी दृष्टि ऐसी, आपको दोष दिखाई नहीं देता, अब हम क्या करें, हमारे दोष तो हम में है ही। आपकी दृष्टि ऐसी है, आपको दोष दिखाई ही नहीं देता, दोष आपकी दृष्टि में आता ही नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। राई के सम भजन को, मानत मेरु समान। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं राम नाम एक अंक है और सबे अंक सून। अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अरे भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। जब बात संसार की, व्यवहार की हो, तो हमने तो अपना कोई काम बनाने के लिए कभी मेहनत की नहीं। मैं अपनी बात अगर करूं, यहां का कोई काम बनाने के लिए हमने मेहनत की नहीं, और प्रभु ने हमारा कोई काम कभी बिगड़ने नहीं दिया। कोई काम कभी बिगड़ने नहीं दिया। और जो हुआ वो भी ऐसा हुआ कि संसार आश्चर्य करता है। जैसे वो हमारे श्रद्धेय श्री विनोद अग्रवाल जी गाया करते थे ना, कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है।
ये तो अब थोड़ा मुझे लगता है कि पूछने वालों के प्रश्न शांत हो गए। पहले तो बहुत बरस तक सब लोग यही पूछते थे, फिर कहां से आता है, कहां से सब होता है, कहां से सब चलता है, यही मन में उनके प्रश्न होता था। और मैं कहता था ठीक बात है भाई, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हमने कोई काम बनाने के लिए कभी प्रयास किया नहीं और प्रभु ने कभी कोई काम बिगड़ने नहीं दिया। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। मैं आपको निष्क्रिय बनाने के लिए ये नहीं कह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा, खूब सेवा करना, खूब पुरुषार्थ करना, ये जीवन जितना किसी के काम आ सके आ जाए। दे धरे का फल यह है, दे दे कछु दे। ये तो समाप्त हो ही जाना है। ये शरीर तो समाप्त हो रहा है, होते होते हो जाएगा। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, जीवन काम आ जाए किसी के। खूब पुरुषार्थ करना, खूब सेवा करना, पर जीवन में वो जो एक अंक है ना, उसको पहले ही स्थान पर रखना। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिन्ह। मुझसे कोई पूछे तो मैं तो सब बातों के सार स्वरूप एक बात कहूंगा, भाई किसी भी प्रकार से जीवन में आज अभी यहीं से हरि नाम का आश्रय ले लीजिए। बस नाम जपिए, नाम जपिए। और इसमें कोई बरस नहीं है, कोई महीना नहीं है। इसमें बरस महीना क्या, अमृत है हरि नाम हमारा। और फिर हमको तो हमारे आचार्य ने वहां लाकर बिठा दिया है जहां के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान। हमको तो कोई मुहूर्त नहीं देखना है, कुछ नहीं। और वैसे भी भजन के लिए भाई सब काल शुद्ध है, सब समय शुद्ध है। मैं तो कहता ही हूं ना आपसे, भजन के लिए सबसे सुंदर मुहूर्त क्या है, आज अभी। यही भजन का सबसे सुंदर मुहूर्त है, अभी करिए। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोले, राम राम बोल। बालक छोटा होता है तो माँ उससे भांति भांति के शब्द बुलवाने का प्रयास करती है ना, अनेक बार करती है, तब बालक एक शब्द बोलना सीखता है। ऐसे ही अपने मन से अभ्यास कराना है। अभी मन ऐसी स्थिति में है, अबोध है, चंचल भी है, तो अभी तो मन को पकड़ पकड़ के मन से अभ्यास कराना है। अरे थोड़े समय बालक ना बोले तो मां को चिंता होती है, भाई अभी तक बोला नहीं। कभी कभी होता है ना, कोई बालक देर से बोलना आरंभ करता है, थोड़ी देर हो जाए तो मां को चिंता होती है, भाई अभी तक बोला क्यों नहीं। हमको कभी चिंता हुई कि मन अभी तक बोलता क्यों नहीं है। हमको चिंता नहीं है कि मन ही मन भजन क्यों नहीं हो रहा, क्यों मन प्रभु का नाम नहीं बोल रहा है, क्यों मन सुमिरन नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ये चिंता की बात है। पकड़िए मन को, बिठाइए, अभ्यास कराइए उसको। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। सब संतों ने यही किया। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। जी रस बस ब्रज सुंदरी, छाड़ दिए सुख धाम। तो भाई हमको संतों की चरण शरण मिली है, प्रभु ने प्रसाद दिया है, हमारा भी जीवन कहीं ऐसे ही ना चला जाए। हम भी कहीं ऐसी मूर्ता न कर दे कि पारस मणि फेंक कर और ऐसी बस कांच के टुकड़े बीन लें, जिनका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। जो अमूल्य वस्तु है उसको देकर
2-4 कौड़ी की वस्तु खरीदना ये कहां की बुद्धिमानी है? सबसे अमूल्य क्या है? ये जो आती जाती सांस है, यही सबसे अमूल्य है। तभी संत कह रहे हैं हर दम हीरा लाल है। कह रहे गिन गिन गुरु को सौंप। हम कहते तो हैं दीक्षा हुई तो नया जन्म हो गया। कितनी स्वीकृति है इस बात की हमारे जीवन में? अगर नया जन्म हुआ है तो शिष्य की तो माता और पिता गुरु होता है। दीक्षा का अर्थ ही है ये बात समझ में आ जाए कि अब इसके बाद ये जीवन गुरु की देन है, ये गुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद, ये गुरु का प्रसाद है। गिन गिन गुरु को सौंप। क्या कहता है गुरु? यही तो कहता है ना कि सांस सांस से नाम जपना। नाम सुनाता है और कहता है कि बस अब सांस सांस में इसको रमा लेना, सांस सांस से नाम जपना। कोई पूछता है ना कैसे करें गुरु की सेवा, संत की सेवा कैसे करें? तो भाई संत की सेवा नाम ते आई है। सांस सांस में नाम लीजिए, सांस सांस में नाम जपिए। ये संत की गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। और मैं तो एक और बात भी कहूंगा, साथ में कह दूंगा कि इससे कम और कोई गुरु की सेवा नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं? हम केवल संसार की वस्तु से, व्यवहार जगत की वस्तु से, क्योंकि वो बड़ा सरल है, हम उसी से सेवा कर देने का प्रयास करते हैं क्योंकि बड़ा सरल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये कठिन है, ये कठिन है। मैं आपको सुना रहा था ना कि एक समय था भाई, संतों की जमात चलती थी। संत भगवान का नाम गाते, भगवान की कथा कीर्तन करते, गांव गांव नगर नगर जाते थे। कोई अधिकारी जन मिल जाता था तो उसको भगवान का नाम सुना देते थे। अरे कभी कभी तो ऐसा होता था कि जीवन में कभी दोबारा गुरु से मिलना ही नहीं होता था। संत आए और आगे चले गए, क्योंकि संत का जीवन ऐसा है, बहता पानी। हमारे यहां महात्मा ऐसे ही तो थे, चरई वेती चल रहे हैं, दूर दूर तक जाते हैं भगवान नाम की अलख जगाने। जो अधिकारी जीव मिलता था उसको भगवान का नाम सुना देते थे और बस ये कह के जाते थे, बोले बेटा इसको जपना, कल्याण होगा। वो भी अपने गुरु की आज्ञा मानकर और उसको जपता था और परम गति का अधिकारी हो जाता था। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही था। कभी कभी तो जिससे नाम प्राप्त हुआ है उसका दोबारा दर्शन भी नहीं होता था और वो नाम जपता था, वो लग जाता था उसमें, उसको गुरु की आज्ञा मानकर उसमें लग जाता था। देखो केवल किसी शब्द का समूह मात्र ही मंत्र नहीं हो सकता। गुरु ने जो कहा है, गुरु की आज्ञा ही मंत्र है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। राम का नाम तो विभीषण जी पहले ही जप रहे हैं। क्या मंत्र दिया होगा हनुमान जी ने? हनुमान जी ने कोई युक्ति बताई होगी। हनुमान जी ने कहा होगा छोड़ो इसको, वहां जाओ, प्रभु की चरण शरण में जाओ। कोई युक्ति बताई होगी हनुमान जी ने, विभीषण जी ने मान ली। तुमरो मंत्र विभीषण माना, परिणाम क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जाना। राज भी मिला तो कैसा? लंका अचल राज तुम करो। जब भगवान देते हैं उसको ले कौन सकता है? तेरी बख्श न मेटे कोई। गुरु एक आज्ञा देकर चले जाता था। गुरु के मिलने के बाद एक ही लक्ष्य हो, और वो है कि किसी भी प्रकार अपना कल्याण हो, ये आत्मदीप जले और ये जीवन विशुद्ध भजन भावना को समर्पित हो जाए। मैं कई बार इस बात का विचार करता हूं, मैं कई बार इस बात का चिंतन करता हूं और मैं देखता हूं कि इससे बहुत बड़ी हानि हुई है, हो रही है। मैंने आपको कभी एक उदाहरण भी दिया था कि यहां एक दीपक जलाएं आप, क्योंकि आपको एक ग्रंथ पढ़ना है। आप ग्रंथ पढ़ना भी जानते हैं, आपके पास ग्रंथ भी है, लेकिन अंधकार है तो आप एक दीपक जलाते हैं।
अब जो दीपक आपने जलाया है ना, उस दीपक की उपयोगिता क्या है कि उस दीपक के प्रकाश में वो ग्रंथ पढ़ लिया जाए। उस दीपक की उपयोगिता ये है। अब कोई कहेगा कि आप क्या कह रहे हैं, गुरु का आदर ना करिए। न मैं कह रहा हूं, गुरु का सबसे श्रेष्ठ आदर करिए। और गुरु का सबसे श्रेष्ठ आदर क्या है? सांस सांस से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। मीरा जी को जब गिरधर गोपाल का विग्रह दिया ना संत ने, तो मीरा जी ने कहा मैं आपको क्या 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 निवेदन करूं। संत क्या कहते हैं? सजल नेत्र। संत का वो पावन गात कांप रहा है, कांपते कांपते संत ने कहा कि बेटी, प्राणों का मोल तो प्राण ही होते हैं, इसके बदले में क्या दोगी तुम मुझे? राजकुमारी है वो कुछ भी दे सकने में समर्थ थी। पर जिसने भगवान का वो विग्रह प्रसाद स्वरूप दिया, वो संत क्या कहता है कि बेटी, प्राणों का मोल प्राण ही होते हैं, इनको अपने प्राणों के समान रखना, बस यही वचन मुझे दे सकती हो तुम, और कुछ नहीं। और कुछ लेना देना तेरे मेरे बीच में संभव नहीं हो सकता। रैदास आए, मीरा जी को मंत्र देकर चले गए, बेटी हरिगुण गाना। मैं देखता हूं इतना इतना व्यक्तिवाद बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक व्यक्ति को आप लोग भगवान बनाते हैं, अब वो व्यक्ति है तो मनुष्य ही, उसमें कुछ स्वाभाविक दुर्बलताएं होती हैं। और फिर होता क्या है? प्रभुता पाए काय मद नाही। जब धन संग्रह हो जाता है, जब जन संग्रह हो जाता है, जब प्रभुत्व आता है, फिर मद आता है, फिर ये अनर्थ साथ ही में आता है। फिर व्यक्ति भी कहीं ना कहीं बहुत भीतर ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई मैं कुछ हूं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, अरे नारद जी जिनको काम परास्त नहीं कर पाया, स्पर्श रूप रस गंध जिनके मन को नहीं हिला सके, एक शब्द ने उनकी चेतना को हिला दिया। नारद जी को भ्रम हो गया, इधर दौड़े उधर दौड़े, शंकर जी के पास गए, जहां महादेव के पास नारद जी केवल हरि कथा कहने सुनने के लिए जाते थे, आज भगवान की कथा तो एक और रख दी, अपनी कथा सुनाने लगे। उल्टे क्या क्या रहे हैं? बोले वो कथा तो आप हर बार ही सुनते हैं, आज मैं आपको नई कथा सुनाने आया हूं। बोले आज मैं आपको एक नई कथा सुनाता हूं, बाकी सब कथा तो आपने सुनी है, ये नहीं सुनी होगी। महादेव ने भी कहा, बोले अच्छा हमको तो सुना दी, भगवान को नारायण को तो बिल्कुल जाके मत सुनाना। देखो कैसी मति हो गई, महादेव तो हित की बात कह रहे हैं कि उनको जाके मत सुनाना। नारद जी सोच रहे कि खुद हार गए थे ना, ये हम जीत गए हैं। ये चाहते हैं कि नारायण को इस बात का पता ही नहीं चले। देखो उस समय नारद जी ये भी भूल गए कि बिन बोलिया सब कित जानदा। अरे वो घटघटवासी है, सर्वात्मा भगवान क्या नहीं जानते होंगे, वो ये भी भूल गए। भगवान के स्वरूप की विस्मृति हो गई। कितना भारी मोह नारद जी के अंतर में उत्पन्न हो गया। क्या क्या हुआ था? एक प्रशंसा का शब्द ही तो कान में पड़ा था, कामदेव जाते जाते प्रशंसा कर गया। तो जो दिन रात यहां तथाकथित भक्तों की जय जयकार स्वीकार कर रहे हैं, उनसे पूजा स्वीकार कर रहे हैं, उनके भगवान बने बैठे हैं, उनके मन की क्या गति होती होगी भगवान ही जाने। भाई हो सकता है नारद जी से भी बड़े भागवत हों, सिद्ध हों, क्या गति होती होगी उनकी, मैं तो कई बार सोचता हूं। फिर होता क्या है, पहले भीड़ उनको भगवान बनाती है, वो भगवान बन जाते हैं। फिर जब कोई दोष कोई त्रुटि देखने में आती है, फिर पूरी मानवता की श्रद्धा और विश्वास की हानि हो जाती है। क्यों सीधा सच्चा मार्ग क्यों नहीं दिया जाता? सीधा सच्चा मार्ग यही है भाई, मैं भी जपूं आप भी जपिए, मैं कहूं तो आप सुन लें, आप कहें तो मैं सुन लूं, मेरा भी कल्याण प्रभु ही करेंगे, आपका भी प्रभु ही करेंगे। सीधी सच्ची बात तो यही है भाई। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये आद सच जुगाद सच है, भी सच और नानक होसी भी सच। काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाइए, तो काग भुसुंडी जी ने बताया। अपनी ओर से उन्होंने कुछ नहीं कहा, भाई हम कौन है, कहां से आए हैं।
और वो जो आत्मकथा भी श्री काकभुसुंडी जी ने सुनाई ना, उसमें भी पदे पदे वो गुरु की और भगवान की कृपा का ही वर्णन करते चल रहे हैं। पहली और अंतिम बात यही है भाई कि जीव का कल्याण केवल हरि के भजन से हो सकता है। बस ये बात जब समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए, जिसने भजन दिया है, जिसने भजन का मार्ग बताया है, उसका जीवन में सबसे बड़ा आदर होना चाहिए। और सबसे बड़ा आदर कि प्राणों का मोल तो प्राण ही होते हैं। गुरु को क्या दें? हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। तो आज की वार्ता तो भाई यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को